हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज़ डायरी। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है। आप देख सकते हैं मेरा बच्चा ये अलमीरा से चीज़ें, एक्चुअली मुझे थोड़ी देर पहले काम था, अलमीरा से चीज़ें कुछ निकालनी थी, डालनी थी। ऐसा डे में होता रहता है गाइस। तो जैसे ओपन होता है ना, मेरा बच्चा जो भी हाथ में आता है वो चीज़ें निकाल देता है और पूरा बिखरा दिया है उसने। सो मुझे थोड़ा-सा अभी हाउस चोर्स वर्क काफ़ी बचे हुए हैं क्योंकि मॉर्निंग ही है। सो गाइस, पितृपक्ष चल रहा है, तो आज का जो मेरा डे रूटीन है ना, पितृपक्ष की जो जो तैयारियां हैं, वो श्राद्ध का जो भोजन मैंने बनाया हुआ है, वो सारी रेसिपीज़ एंड पूरा डे रूटीन आपसे शेयर करूंगी इस व्लॉग में। सो गाइस, मॉर्निंग में हस्बैंड ड्यूटी पर जा चुके थे और जो सवेरे का नाश्ता वगैरह का बर्तन वगैरह जितना निकला था ना, वो भी मैंने कर लिया था। बच्चा मेरा खेल रहा था, उसका भी नाश्ता वगैरह हल्का सा हुआ था उस टाइम। हालांकि अभी मुझे उसके लिए बनानी है इस टाइम में। और अभी झाड़ू पोछा मैं कर रही थी गाइस, झाड़ू लगा लिया था, देन मैं पोछा कर रही थी और मेरा बेबी मेरे पास में ही था। ऑब्वियसली बच्चे को देखना पड़े जबकि वो छोटा है। तो सो गाइस, अलमीरा से उसने कुछ और चीज़ें, हालांकि सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी झाड़ू लगाने से पहले, बट एक पाउच वो पकड़ा हुआ था मेरे बच्चे ने, तो उसमें से चीज़ें वो निकाल करके खेल रहा है। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड का टीनेज टाइम का एक फ़ोटो है। ये मुझे उनके पुराने, जब मैं अलमीरा वगैरह ठीक कर रही थी ना, तो मुझे मिला था, तो इस पाउच में मैंने रख दिया था। और मेरे बच्चे ने खेल करके ना उसे काफ़ी तोड़ दिया है, फ़ोल्ड कर दिया है, उसको मोड़ दिया है। सो अभी उसको झटके से अगर लूँगी ना, तो वो एकदम सडन रोने लगेगा। सो जब तक वो खेल रहा है, मुझे देखना होगा कि चीज़ें मुँह में ना डाले वो मेरा नीटिंग, वहाँ पर नीडल भी है जो, हाँ, उसने ग्रीन कलर की हाथ में रखी। सो वो माउथ में ना ले वो। सो गाइस, और यहाँ पर मेरा एक नेल पॉलिश उसने तोड़ दिया है। खेल रहा था और जस्ट फेंक दिया पूरी। वो मुझे फर्श से साफ़ करना होगा। और वेल गाइस, अब डेली अपने कपड़े करते जाए ना, तो धोना जो डेली हो जाए तो बहुत ही कम निकलते हैं। तो आज कम ही निकला था, 2 दिन के जैसे इकट्ठे हो गए थे, जस्ट लाइक यस्टरडे ये हुआ था। तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो धुले कपड़े बेड पे रखे हैं, और ये भी मुझे सारे ले करके फ़ोल्ड करके रखने हैं। और साथ ही मैंने बेडशीट भी चेंज किया है गाइस। तो जो बेड निकाला है ना, वो भी अभी कुछ कपड़े निकले हैं जो धोने में मुझे डालने होंगे। और जो वाइल बच्चा छोटा है ना घर में, तो कुछ चीज़ें उसकी आपको सामने में ही रखनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये छोटा-सा हैंकी, जो ये ड्रायर स्टैंड में कुछ जो कपड़े हैं ना, वो मैं रखती हूँ, जो डेली यूज़ में आता रहता है। और साथ ही बच्चे का जो एप्रिन है वो भी। और ये दरी गाइस, ये कुछ चीज़ें हैं ना, और ये किचन टॉवल है, जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैं कुछ धोती हूँ ना, तो ये उसको सुखाने के लिए यूज़ करती हूँ, वो है। और साथ ही डोर मैट है, क्योंकि बच्चा डोर मैट से भी फ्लोर में अगर है वो है ना, तो जाएगा, छुएगा, खेलेगा, तो वो बहुत ही साफ़ रखना पड़े। 1-1, 2-2 दिन में आपको तुरंत धो करके साफ़ रखना पड़े। सो 2 अलग से मैं रखती हूँ। जब जैसे ही वो 2 जो यूज़ हो गया ना, वो धोने में डाल दूँगी, और जो सूखा है वो फिर मैं रख दूँगी। सो ये कपड़े धोने में डालने हैं गाइस मुझे। और यहाँ पर बच्चे का जो मेरा घर का काम वगैरह हुआ था ना, झाड़ू पोछा हो गया था, देन मैंने कपड़े धो कर के डाल दिए थे, और अभी जो थोड़े हैं वो भी धोने डालने हैं। और यहाँ पे मेरा बच्चा सो गया था गाइस। तो अगर बेबी सो जाता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है आपके जो रूटीन वर्क हैं उसको आहिस्ते से, धीरे से सब कंप्लीट करने का। सो बच्चा मेरा सो रहा था गाइस। तो उस टाइम में श्राद्ध का जो भोजन मुझे बनाना है ना, पीतरों को जो अर्पण किया जाता है, पशुओं को दिया जाता है गाइस से, तो उसकी मैं तैयारी में लग गई थी। पीतरों को अर्पण किया जाता है गाइस। कई घरों में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। रंगोलियाँ बनाई जाती हैं वाइट कलर की, जो से बनाते हैं ना, सजाते हैं काफ़ी सुंदर से, उस तरीके से। तो
काफ़ी चीज़ें मैंने भिगाई थी गाइज़, क्योंकि डिनर की भी साथ में तैयारी के लिए ना मैंने राजमा छोला बनाना था मुझे रात के लिए, तो वो भी मैं भिगा कर के रखी थी और अदर चीज़ें भी सारा सोक करके रख लिया था। और चूँकि 3 चीज़ें जो जो भोज में बनता ही बनता है, वो बाकी अदर चीज़ें अब ना बनाएँ फिर भी जो 3 चीज़ें हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उड़द दाल के वड़े हो गए और खीर और पूड़ी हो गई, तो इसकी तो तैयारी करनी ही पड़ी और साथ ही मैंने ये थोड़ा-सा खिचड़ी भी बनाया था, दाल-चावल हालाँकि बनाने का प्लान था मेरा, तो बट देन थोड़ा-सा मैंने खिचड़ी के लिए वघारी ली या फिर सादी खिचड़ी ऐसे बनाऊँगी, क्योंकि सात्विक भोजन बनाना होता है गाइज़ बिना लहसुन, प्याज़ के। सादी खिचड़ी भी मैं कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने 500 ml दूध लिया था गाइस, उसमें 2 टीस्पून ना 2 चाय चम्मच जो राइस एकदम परफ़ेक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने सोक करके रख दिया था। तो वो ये खीर बनाने में तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। एक साइड में ये खीर बना ले रही हूँ और दूसरे बर्नर में मैंने तेल गरम होने रख दिया है। यहाँ पर फटाफट से पूड़ियाँ छान लूँगी। ऑयल मैं स्लो फ्लेम पर ही बनाती हूँ गाइस, इससे मुझे ये लाभ होता है कि आपका स्लो फ्लेम में जो भी कुक होते रहता है ना, वो जलने से रहा। और साथ ही स्लो फ्लेम में आप कोई भी चीज़ कुक कर रहे हैं ना, तो उसके साथ ही अदर वर्क भी आप कर सकते हैं। बस कंटिन्यू आपको ध्यान रखें, ध्यान रख कर के कि आप भूलें ना उस चीज़ को। ये आपको ध्यान रखना ही होगा कि आपने गैस में कुछ चढ़ाया हुआ है ना। यहाँ पर मैंने जितनी भी लोइयाँ बनाई थी सब बेल लिया था गाइस, और साथ ही जो भी उसमें आटा जो लगा हुआ था ना, उसको भी अच्छे से झड़ा लिया था। तेल जो भी आप पूरी अगर तलना हो तो तेल बहुत ही अच्छे से गरम करना होता है, व्हाइल अगर अच्छे से प्रॉपर गरम ना हो ना, तो पूरियाँ फिर फूलते नहीं हैं, वो अच्छे से परफेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं कंटिन्यू बीच में चला दे रही थी खीर को और यहाँ पर पूरियाँ तल ले रही थी मैं। कोई जैसे पूरियाँ हो गाइस या फिर भटूरे हो ना, तो उसके लिए तेल अच्छी क्वांटिटी में लेना पड़ता है, क्योंकि उसको फूलने के लिए ना प्रॉपर स्पेस चाहिए। और साथ ही पूरियाँ और भटूरे हैं ना, इन्हें जस्ट ऊपर में गरम तेल आप डालें ना, तो तुरंत से पफ्ड अप होते हैं, बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। तो उसके लिए अच्छे से तेल की आपने क्वांटिटी ली हो ना, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे से फूलेंगे आपके चाहे पूरी हो चाहे भटूरे हों। तो यहाँ पर मैं काफ़ी कम क्वांटिटी में लेती हूँ मोस्टली। एक्चुअली मेरा एम ये होता है कि जो यूज़्ड जो ऑयल है ना, उसमें जितनी भी चीज़ें मुझे फ्राई करनी है वो सारी फ्राई हो जाए, और जो भी मुझे करी वगैरह बनानी है, जो भी सब्ज़ियाँ बनानी है, वो भी सारा एक दिन में ही यूज़ हो जाए, ये मैं सोचती हूँ। इसलिए थोड़ा-सा मैं कम ऑयल लेकर के चलती हूँ। गाइस मोस्टली 2-3 पूरियों को छोड़कर सभी पूरियाँ अच्छे से फूल गई थीं। सारी पूरियाँ बहुत अच्छी फूलती हैं गाइस। स्टार्टिंग में मैंने जो पूरी डाली थी ना, वो फ्लेम क्योंकि मैं साइड में चला रही थी खीर को भी चमचा, तो तेल बहुत ही अच्छे से गरम नहीं हुआ था, तो फर्स्ट वाली फूल नहीं पाई थी, देन काफ़ी अच्छे से बाकी सब फूले थे। यहाँ पर सारी पूरियाँ मेरी तल गई थी, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से फूली और काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। खीर भी अराउंड हो गया है गाइस, पूरी तरीके से पक गया है, चावल काफ़ी अच्छे से पक गया है और जैसी कंसिस्टेंसी खीर की चाहिए ना, बिल्कुल ये परफेक्ट है। मेरे हस्बैंड इससे भी थोड़ा लिक्विडी पसंद करते हैं, बट बहुत ज़्यादा लिक्विडी मुझे तो नहीं भाता। ये श्राद्ध के लिए मैं बना रही हूँ।
तो जो क्वांटिटी मैं लेती हूँ 500 ml में 2 टीस्पून राइस का, तो वो परफ़ेक्ट होता है। और साथ ही शक्कर के कंपैरिज़न में गुड़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है गाइस। तो ये इस कंटेनर में ना ये मैं गुड़ रखती हूँ कतरन काट करके। सो जितना बचा हुआ था ना, ये मैं टेस्ट करके तो नहीं देख सकती, क्योंकि जैसे आप चाहे प्रसाद का बना रहे हों या फिर भोजन का, जैसे इस भोज का मैं बना रही हूँ, तो टेस्ट करके तो पहले नहीं देख सकते हैं। तो मैंने पूरा डाला था और वो काफ़ी अच्छा था। सो गाइस, इस पितर पक्ष में नानी से बहुत लगाव था बचपन में मुझे। नानी को याद कर रही थी मैं, साथ ही दादा ससुर जी को भी। और हालाँकि उन्हें देखा तो नहीं है, केवल फ़ोटो में ही देखा है, और अपने दादा को भी याद कर रही थी गाइस। सो जितने भी पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से हम आगे आए हैं, उनकी हम पीढ़ी हैं। सो ये एक उन्हें श्रद्धा देने का और उन्हें स्मरण करने का एक अच्छे दिवस हैं। अभी जो पितर पक्ष चल रहा है, उनके लिए भोजन बनाया जाता है, पशुओं को दिया जाता है भोजन। तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, इसको जितनी अच्छे से मनाया जाए। सो मैं उसकी अच्छे से तैयारी कर ले रही हूँ। हालाँकि कुछ और भी बनाने का मेरा प्लान था, बट वो समय की कमी के कारण से नहीं हो पाया गाइस। सो यहाँ पर जो मैंने उड़द दाल सोक किया हुआ था ना, हालाँकि क्वांटिटी बहुत ही कम थी, तो मैंने तुरंत से ट्रांसफ़र कर लिया था गाइस दूसरे इस ग्राइंडर जार में, क्योंकि मैंने ना जो स्टील कप है उसमें बहुत ही कम लिया था। और क्योंकि श्राद्ध के लिए ही बना रही हूँ, तो थोड़ी-सी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ। और आपको पानी बहुत ही कम डालना है गाइस, आप नहीं डालें ना तो भी चले, क्योंकि जिस टाइम में ना दरदरा काफ़ी अच्छे से पीस लीजिए, और महीन नहीं पीसते हैं। और देन उसके बाद जिस टाइम आप फेंटेंगे ना नमक डाल कर के, तो उस टाइम थोड़ा-सा और वो ढीला जैसे हो जाता है। तो जितना स्टार्टिंग में आपने थिक पीसा हो ना, वो उतना ही अच्छा। सो आपको बड़ा बनाने के लिए ये पानी तो छूना पड़ेगा ही। तो ये मेरे यूज़्ड जो कटोरी था वो है। मैं जो पूरियाँ तल रही थी ना, तो वो चमचा उसमें रखा था। सो उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा हुआ है। सो उसको ही मैंने यूज़ कर लिया है, पानी छूने के लिए, पानी के लिए ले लिया है उसको। और जिसमें पूरी तले है गाइस, उसको ऑयल को ही यूज़ कर लूँगी। और ये आज ही सारा कंज़्यूम हो जाए ना ऑयल, तो बहुत ही अच्छा। सो गाइस, थोड़ी-सी ही मैंने सोक किया हुआ था उड़द दाल, तो ये एक ही बार में सारे आ गए हैं। जितने भी बने थे, मैंने थोड़ी-सी छोटी-छोटी साइज़ में बनाए हुए हैं। और जो नई बिगिनर्स बहनें होती हैं गाइज़, नई-नई जो सीखी रहती हैं, या फिर जो बनाती हैं नई बेटियाँ, बहनें जो नए-नए और भी गृहस्थी सँभाल रही होती हैं, या फिर हॉबी के लिए भी सीख रही होती हैं, तो उनके लिए कहना चाहूँगी कि जो तेल वाला जो काम होता है ना, उसको बहुत ही सावधानी से करें दोस्तों। और बहुत ही सावधानी से तेल में डिप करना होता है, किनारे से छोड़ना होता है, बहुत ही किनारे और पास में ले जा कर के दूर से या बीच में ऐसे छलकाते हुए टाइप से डालते हुए बिल्कुल नहीं डालना है, बस धीरे से किनारे से छोड़ना होता है। सो इस तरीके से पलट करके ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे गाइस, और ये रेडी है, काफ़ी अच्छे से बन गया है। मेरा प्लान साथ ही आलू चाप बनाने का भी था गाइस, बट मुझे ये देना था, श्राद्ध का भोजन परोसना था, गायों को देना था। जिस टाइम गोधूली बेला के टाइम में, तो वो 5 बजे से 7 बजे के बीच का होता है, तो उस टाइम यहाँ गाय निकलती हैं। सो बाकी अदर जो व्यंजन मैं नहीं बना पाई। हालाँकि जो बेसिक जो व्यंजन है ना, ये 3 चीज़ें बेसिक हैं, पूरी, खीर और उड़द दाल के बड़े हो गए, तो ये बन गया था, तो मैं काफ़ी सैटिस्फाइड थी। देन उसके बाद ये आलू की सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो ये अभी बॉयल कर रही हूँ, और साथ ही डिनर के लिए जो छोला राजमा मैंने सोक करके रखा हुआ है गाइस, वो भी मैंने इसमें डाल दिया हुआ है, डाल दूँगी अभी, क्योंकि है ना
एक ही साथ में सारे बॉईल हो जाएँ। हालाँकि जो छोला राजमा होता है ना, उसको पहले हाई फ्लेम में करके फिर 15 मिनट्स स्लो फ्लेम में उसको बॉईल करना होता है। तो आलू ज़्यादा बॉईल हो गई थी जिसके कारण। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। मैंने थोड़ा-सा पीनट लिया हुआ है और जीरा लिया हुआ है। वघारेली खिचड़ी में ना पीनट डलता है, बट मैं सादी खिचड़ी बना रही हूँ, बट थोड़ा-सा ले लिया है मैंने। और जो तूर दाल और राइस लिया है ना, उसका बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने लिया हुआ है, स्टील कप में हाफ़ लिया हुआ है। सो यहाँ पर ऑयल हो गया था गाइस, मैंने हाफ़ लाइटर लिया हुआ है, आधी कलछुल ऑयल। और देन उसके बाद जैसे ऑयल हो गया था ना, मैंने जीरा और पीनट डाल दिए हैं। उसके बाद नमक और टर्मरिक हल्दी डाल दिया हुआ है और आधा ग्लास पानी डाल दिया हुआ है। और जो मिश्रण सोक करके रखा हुआ है खिचड़ी का, देन उसके बाद वो डाल दिया हुआ है। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, देन कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने दाल और राइस का कितना मिश्रण लिया हुआ है। इस स्टील कप में मैंने जस्ट आधा लिया था, बहुत ही कम। और मैंने जो आधा ग्लास पानी डाला था ना गाइस, वो ज़्यादा हो गया था एक्चुअली। थोड़ा-सा मुझे और कम डालना था, क्योंकि थोड़ा-सा ना लिक्विडी बन गया था खिचड़ी। और वो लिक्विडी क्योंकि मैं बीच में रखना चाहती थी थाली में, जो श्राद्ध की थाली में ना अच्छे से, तो ऑयल लिक्विडी बन गई थी, तो फैल गई थी थोड़ी-सी। सो देन उसके बाद यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बना ले रही हूँ गाइस। और जो डोसा का जो होता है ना, डोसा या फिर आलू चाप या फिर समोसा का, तो वैसे ही मैं बना रही थी। हालाँकि मैंने टमाटर भी एक छोटा-सा डाला था, क्योंकि सात्विक बनाना है ना, तो बिना लहसुन प्याज़ के बनाना होगा। तो यहाँ पर मैंने टेम्परिंग डाल दिया था गाइस। देन उसके बाद जो मैंने स्पाइसेस में लिया हुआ है, वो हल्दी लिया हुआ है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, और थोड़ा-सा गरम मसाला लिया हुआ है, और थोड़ा-सा धनिया पाउडर लिया हुआ था। और व्हाइल गाइस टाइम हो रहा था ना, तो यहाँ पर आलू काफ़ी ज़्यादा बॉईल हो गए थे, तो सीधा मैश नहीं किया था मैंने, तुरंत से डाल दिया था देन। और इसके बाद गाइस ये होने के बाद ना, मिश्रण ये मिक्स करने के बाद मैंने फिर एक टमाटर छोटा-सा काट करके बीच में डाल दिया था। सो यहाँ पर श्राद्ध की थाली मेरी रेडी हो गई है गाइस। और ये खीर मैंने बीच में रखा हुआ है। और बहुत अधिक तो नहीं बनाया है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से हो गई हैं। उड़द दाल की वड़े और खीर पूरी। और देन उसके बाद फिर मैंने खिला दिया था गाइस। गोधूली बेला ही नीचे 5 बजे के बाद मैं गई थी, जब गाय चराने ले जाया जा रहा था उस टाइम में। और यहाँ पर डिनर की मैं तैयारी कर रही थी दोस्तों। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।